स्वर्णकार सेतु चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जय अजमेर जी, जय भारत। सनातन गर्व है, महाकुंभ पर्व है। प्रयागराज में विश्व का सबसे बड़ा जन समुदाय उपस्थित होकर आस्था की डुबकी लगाई। भारत के उत्तर प्रदेश में स्थित प्रयागराज में 13 जनवरी से महाकुंभ का शंखनाद हुआ। ये महाकुंभ 45 दिनों तक चला, अर्थात 26 फरवरी महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर इस महाकुंभ का समापन हुआ। लगभग 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने देश विदेश से आकर इस पवित्र त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाई। इस महाकुंभ में कुल 6 शाही स्नान हुए। पहला शाही स्नान पौष पूर्णिमा अर्थात 13 जनवरी 2025 को हुआ। द्वितीय शाही स्नान मकर संक्रांति को हुआ। तीसरा जो सबसे बड़ा मौनी अमावस को हुआ, जो कि 29 जनवरी को हुआ। चौथा शाही स्नान बसंत पंचमी को हुआ। पांचवा शाही स्नान माघ पूर्णिमा 12 फरवरी को हुआ। और छठा शाही स्नान महाशिवरात्रि अर्थात 26 जनवरी 2025 को हुआ। वर्ष 2027 में महाराष्ट्र के नासिक में कुंभ मेला का आयोजन होगा। कुंभ मेले के प्रकार। कुंभ मेला 3 प्रकार से लगता है: अर्धकुंभ, पूर्ण कुंभ और महाकुंभ। हरिद्वार और प्रयागराज में हर 6 वर्ष में अर्धकुंभ का आयोजन होता है। कुंभ मेला हर 3 वर्ष में लगता है, जबकि महाकुंभ 144 वर्ष में एक बार लगता है। इस बार का 2025 का महाकुंभ 144 वर्ष के पश्चात लगा। कुंभ मेला हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और प्रयागराज में लगता है। इन चारों स्थानों को पवित्र माना जाता है। कुंभ मेले की तारीख और स्थान सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति ग्रहों की स्थिति के आधार पर निर्धारित होता है। महाकुंभ का आयोजन प्रयागराज के त्रिवेणी संगम में होता है। त्रिवेणी अर्थात गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम को त्रिवेणी संगम कहते हैं। महाकुंभ को भव्य कुंभ भी कहा जाता है। महाकुंभ में स्नान करने से कई गुना अधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। महाकुंभ में भाग लेने से महान आध्यात्मिक लाभ मिलते हैं। महाकुंभ में साधु, संतों, ऋषियों और योगियों के लिए ध्यान और साधना का विशेष काल होता है। महाकुंभ में लाखों ही नहीं करोड़ों श्रद्धालु शामिल होते हैं। इस वर्ष आयोजित महाकुंभ में ग्रहों की दुर्लभ स्थिति समुद्र मंथन के समय जैसी थी। मान्यता है कि महाकुंभ के दौरान संगम किनारे स्नान, दान, जप, तप करने वालों को पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। आध्यात्मिक महत्व की दृष्टि से देखा जाए तो कुंभ मेला अपनी आवधिक प्रकृति और भक्तों के लिए उपलब्धता के कारण महत्वपूर्ण है। ये आध्यात्मिक विकास और शुद्धि के लिए एक महत्वपूर्ण स्थल है। महाकुंभ में स्नान करने से कई प्रकार के लाभ होते हैं, जैसे शारीरिक शुद्धि मिलती है, आत्मा पवित्र होती है, भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं, मृत्यु के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति होती है, पापों का नाश होता है, जीवन में सुख शांति समृद्धि आती है, मानसिक शांति मिलती है, नकारात्मक ऊर्जाएं दूर होती है, सकारात्मकता, आशा और उद्देश्य की भावना उत्पन्न होती है। आध्यात्मिकता और ब्रह्मांड की उच्च शक्तियों से गहराई से जुड़ने का शुभ अवसर मिलता है। महाकुंभ में स्नान करने से जुड़े नियमों का पालन करने से जीवन में शुभ परिणाम होते हैं। महाकुंभ में शाही स्नान सबसे महत्वपूर्ण अनुष्ठानों में से एक है। यह सनातन धर्म का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है। इसमें अमृत स्नान, मंदिर दर्शन, दान पुण्य और अन्य धार्मिक अनुष्ठान होते हैं। इसमें तपस्वी, संत, साधुओं, साध्वियाँ, कल्पवासी और सभी क्षेत्रों के तीर्थ यात्री सम्मिलित होते हैं। ये आयोजन सनातन धर्म की आस्था, सामाजिक एकता और सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक है।
इस मेले में भाग लेने वाले नागा साधु, अघोरी और सन्यासी सनातन धर्म और परंपरा की गहराई और विविधता को दर्शाते हैं। इस मेले में श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने के साथ ही सनातन धर्म के प्रमुख साधु संतों के दर्शन करते हैं। इस मेले में पग पग पर संस्कृतियां अपनी पूरी रोह में चमकती दमकती मिल जाती है। महाकुंभ 2025 का आयोजन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि 144 वर्षों में एक बार होने वाला खगोलीय संरक्षण है। पूर्ण कुंभ सिर्फ प्रयागराज में हर 12 वर्ष में एक बार आयोजित होता है। महाकुंभ एक दुर्लभ आयोजन है जो 12 पूर्ण कुंभ के पश्चात यानी 144 वर्ष पश्चात आता है, इसलिए इस आयोजन को महाकुंभ कहते हैं। महाकुंभ को यूनेस्को द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के हिस्से के रूप में मान्यता दी गई है। महाकुंभ मेले की पूरी अवधि के समय इन पवित्र जल में अमृत की धारा बहती रहती है। जब हम इन पवित्र जल में डुबकी लगाते हैं तो उस दौरान हमारे मानव आभामंडल और हमारे भौतिक मानव शरीर में सूक्ष्म ऊर्जा बिंदु इन ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं को पूरी तरह से अवशोषित कर लेते हैं। शास्त्रों में उल्लिखित है, अश्वमेध सहस्राणि वाजपेय शतानि च लक्षम प्रदक्षिणा भूमे कुंभ स्नान ही ततफलम। प्रयागराज की पावन भूमि पर महाकुंभ में स्नान कर मन असीम श्रद्धा और आनंद से भर उठा है। महाकुंभ भारत की संस्कृति और चेतना केंद्र है जहाँ आस्था, अध्यात्म, एकता का महासंगम होता है। ये महाकुंभ एक भारत श्रेष्ठ भारत की अनुपम अभिव्यक्ति है जहाँ श्रद्धा की लहरें आत्मा को शुद्ध कर रही है और भक्ति की गूंज संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त हो रही है। देश विदेश से आए करोड़ों श्रद्धालु इस पुण्य अवसर पर सामाजिक समरसता का संदेश दे रहे हैं। ये शुद्ध आनंद और परमानंद का क्षेत्र है। न कोई बलि पशु की दी जा रही है, न कोई रक्तपात, न कोई वर्दी, न कोई हिंसा, न कोई राजनीति, न कोई धर्मांतरण, न कोई पंथ, न कोई भेदभाव, न ऊंच, न जात, न दलित, न स्वर्ण, न कुछ और, न कोई व्यापार, न कोई व्यवसाय। यही हिंदू धर्म है, यही शाश्वत सनातन धर्म है जो विश्व को एकता का संदेश देती है कि हम मानव धर्म सबसे बड़ा है। कहीं और मानवता कभी किसी एक आयोजन के लिए इतनी बड़ी संख्या में एकत्रित नहीं हुई है, चाहे वो धार्मिक हो, खेल से जुड़ा हो, युद्ध हो, अंतिम संस्कार हो या कोई उत्सव हो। ये हमेशा से कुंभ मेला रहा है और इस वर्ष ये महाकुंभ है जो हर 144 वर्षों में एक बार मनाया जाता है। आंकड़ों की दृष्टि से देखें तो भारत वर्ष में 120 करोड़ हिंदू है, उसमें से लगभग 70 करोड़ भारतीयों ने इस महाकुंभ में 45 दिनों में डुबकी लगा ली है। 4000 हेक्टेयर में बसा एक अस्थायी शहर, 1.5 लाख टेंट, 3000 रसोइयाँ, 1.5 लाख शौचालय, 40,000 सुरक्षा कर्मी, 2700 AI सक्षम कैमरे आदि ये अकल्पनीय आंकड़े हैं, लेकिन यही बात हमें विस्मित नहीं करती। मेरा विस्मय भौतिकवाद, आंकड़ों या इस आयोजन के भौतिक पक्ष को लेकर नहीं है। ये उस चीज़ के बारे में नहीं है जो हमारी आंखें देख सकती है। ये आकार या संख्या के बारे में नहीं है। जो चीज़ मुझे चकित करती है वह मानवता के ब्रह्मांड से संबंध को लेकर, जिसे हम प्राचीन ज्ञान कहते हैं, हिंदू धर्म की गहरी समझ। ये मुझे विस्मित करता है कि इसके अनुष्ठान आकाशीय पिंडों की स्थिति, संरेखण और समय चक्रों के अनुसार संपन्न होते हैं, जो मानव के ब्रह्मांड से संबंध को दर्शाते हैं और उसके भाग्य और भविष्य पर बहुत ही आध्यात्मिक प्रभाव डालते हैं। इस आयोजन के पीछे कोई सत्ता संरचना ये राजनीतिक तंत्र नहीं है। ये पूरी तरह से श्रद्धा और आस्था से उत्पन्न हुआ है। ये किसी संगठित धर्म या पदानुक्रम से नहीं जुड़ा हुआ है। हिंदू धर्म का ज्ञान जो मानवता और ब्रह्मांड के रिश्ते को समझता है, जमीन पर उगने वाले वनस्पतियों से लेकर मिल्की में टिमटिमाते तारों तक है। ये इस बात का प्रमाण है कि हिंदू धर्म में उन्नत ज्ञान मौजूद है, जिसके ब्रह्मांडीय और पारलौकिक संबंध है।
ध्यान में लीन साधुओं की चेतना अंतरिक्ष और समय की सीमाओं से परे पहुंच जाती है। ये मैं और ब्रह्मांड के द्वैत का भ्रम तोड़ देती है। भौतिक विज्ञान से परे हैं। मुझे लगता है कि आज की रॉकेट टेक्नोलॉजी से किया जाने वाला अंतरिक्ष अन्वेषण एक आदिम तकनीक है। हमारा भौतिक शरीर ही हमारा वास्तविक स्वरूप नहीं है। हमें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जैसे ही हम ये समझते हैं कि आत्मा है जो एक भौतिक अनुभव प्राप्त कर रही है, तब हम कणों की सीमाओं से मुक्त हो जाते हैं और अनंत रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। संपूर्ण एक भाग सर्वव्यापी, जैसे कि क्वांटम यांत्रिकी में उलझे हुए कण प्रदर्शित करते हैं कि दूरी और समय की सीमाएं अस्तित्वहीन हो जाती है। जब हम शुद्ध चेतना बन जाते हैं, दिव्य प्रकाश का अंश बन जाते हैं, तो हम निराकार और कालातीत हो जाते हैं। यही एक विस्मयकारी अनुभूति है जब हम हिमालय के साधु और क्वांटम यांत्रिकी के वैज्ञानिक एक साथ ज्ञान के महासागर में पवित्र स्नान करते हैं। ये कहना पर्याप्त नहीं है कि हिंदू धर्म प्रकृति के अनुरूप है, इसमें कोई द्वैत नहीं है। ये स्वयं प्रकृति है। हिंदू होना अपने प्राकृतिक स्वरूप में लौटना है। प्रकृति ही हिंदू है, प्रकृति ही हिंदू है। इस भव्य दिव्य महाकुंभ में कई महारिकॉर्ड बने। पूरी दुनिया ने इस महाकुंभ की सराहना की है। महारिकॉर्ड श्रद्धालु की संख्या के दृष्टिकोण से यहाँ जो उपस्थिति हुई वो कभी भी किसी भी स्थान पर इतनी बड़ी संख्या में, किसी भी भक्तों की संख्या में इतनी बड़ी संख्या में उपस्थिति नहीं हुई। अमेरिका की आबादी से दोगुने लोग यहाँ पर उपस्थित हुए पिछले 45 दिनों में। इंफ्रास्ट्रक्चर 4000 हेक्टेयर का महाकुंभ क्षेत्र दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम से 160 गुना बड़ा। महारिकॉर्ड तीसरा कुंभ सिटी, 4 लाख से अधिक तंबू और 1.5 लाख से अधिक टॉयलेट बने। रिकॉर्ड चौथा ट्रांसपोर्टेशन, 13,830 ट्रेनों से पहुंचे 30 करोड़ 2 लाख श्रद्धालु। इस दौरान 2800 से अधिक फ्लाइट्स प्रयागराज पहुंची, जिसमें 4.5 लाख श्रद्धालुओं ने फ्लाइट से यात्रा की। रिकॉर्ड 5वां सिक्योरिटी, 50,000 सुरक्षा कर्मी और 2700 कैमरों से महाकुंभ की सुरक्षा। महारिकॉर्ड 6 हेल्थ स्वास्थ्य, मेला क्षेत्र में 43 अस्पताल बने, 6 लाख लोगों का उपचार किया गया। महारिकॉर्ड 7वां स्वच्छता सफाई, 4 लाख डस्टबिन बने, 11,000 कर्मियों ने सफाई की, हर 25 मीटर पर एक डस्टबिन। महारिकॉर्ड 8वां व्यवसाय, मेला क्षेत्र में 3 लाख करोड़ के लेन देन का अनुमान है। इस महाकुंभ में भारत के राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी, उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने, कई राज्यपालों ने, कई मंत्रियों ने, सांसद विधायक के साथ साथ में कई राजनीतिक दलों के प्रमुखों ने डुबकी लगाई। विपक्ष जो कि
प्रारंभिक दिनों से ही महाकुंभ की आलोचना करता रहा, वो करता रहेगा, क्योंकि उनको सनातन मूल्यों के प्रति, भारतीय धर्म और दर्शन के प्रति तनिक भी सम्मान या आदर के भाव नहीं है, क्योंकि उनकी मानसिकता आज भी गुलामी की मानसिकता में जकड़ी हुई है। वो चाहे मुगलों की गुलामी हो या अंग्रेजों की गुलामी, आज भी वो गुलामी की दास्ता से बाहर नहीं निकल पाए हैं। भारत देश के कई मुख्यमंत्रियों ने, कई विधायकों ने, सांसदों ने बड़े भाव के साथ में डुबकी लगाई। देश के बड़े से बड़े उद्योगपति, मुकेश भाई अंबानी हो, गौतम अडानी हो, बिरला फैमिली हो, बजाज फैमिली हो, या अन्य बहुत सारे कारोबारी व्यवसायियों ने यहाँ पर डुबकी लगाई। कई फिल्म सितारों ने यहाँ पर डुबकी लगाई। कई अन्य क्षेत्रों में, क्रिकेट के क्षेत्रों में, अन्य व्यवसाय के क्षेत्रों में भी कई लोगों ने अपनी आस्था की डुबकी लगाई यहाँ पर। कई विदेशी देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने, कई विदेशी देशों के मंत्रियों ने, कई सांसदों ने भी यहाँ पर डुबकी लगाई। इस महाकुंभ ने सामाजिक समरसता का संदेश देते हुए उन लोगों के लिए एक आईना दिखाया जो हिंदू धर्म को तोड़ने में अपनी पूरी शक्ति लगाते हैं। इस महाकुंभ में, नदी के संगम में, न कोई दलित था, न कोई अमीर था, न कोई गरीब था, न कोई गोरा था, न कोई काला था, न लंबा था, न कोई ठिंगना था, न कोई मोटा था, न कोई पतला था, न कोई महानगर का था, न नगर का नहीं था, ग्रामीण से नहीं था, ढाणियों से नहीं था। अर्थात सिर्फ और सिर्फ एक श्रद्धालु इस त्रिवेणी संगम में आया और अपनी डुबकी लगाई। कोई किसी प्रकार का भेदभाव नहीं। और लोगों ने जिस प्रकार पैदल यात्रा करके अपने गांव से, शहर से, ग्रुप में, बसों के माध्यम से यहाँ पर हज़ारों की संख्या में जो आए हैं, अपने खुद ही गाड़ी लेके आए हैं, ट्रेनों में आए हैं, बिना टिकट के भी लोग आए हैं, वेटिंग टिकट वाले भी आए हैं। और जिस प्रकार जन सैलाब पूरे देश भर के कोने कोने से जो यहाँ पर आया है, और जिनकी आने की शक्ति नहीं थी, उनके घरों तक पवित्र जल पहुँचा। वो करोड़ों की संख्या में उन लोगों ने जल के दर्शन किए, जल ग्रहण किया। इस प्रकार देखा जाए तो भारत के प्रत्येक हिंदू के घर घर में त्रिवेणी संगम का जल पहुंचा है, या वो स्वयं उपस्थित होकर इस स्नान में डुबकी लगाई है। तो ये पर्व है, पिछले कई दिनों से जो जागृति आई हिंदू समाज में, वो समाज की जागृति का प्रत्यक्षीकरण इस महाकुंभ में देखने मिला। किसी अन्य मजहब के बारे में, अन्य रिलीजन के बारे में कोई कटु शब्द, कोई गलत शब्द, कोई भी सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने वाले एक शब्द तक नहीं बोले गए। कल्पना कर सकते हैं, करोड़ों की संख्या हो और दूसरे धर्म के प्रति कोई अपशब्द न बोलें, क्योंकि हिंदू धर्म की सहिष्णुता है, हिंदू धर्म की सहनशीलता है। क्योंकि हिंदू वर्ग जो है इस देश से प्रेम करते हैं, इस देश को अपनी माँ मानते हैं, इस राष्ट्र की रक्षा के लिए अपना जी जान दे देंगे। लेकिन इस देश की संस्कृति, देश की सभ्यता को कभी झुकने दे देंगे, देश के गौरव को नहीं झुकने देंगे, क्योंकि उनकी रग रग में देश प्रेम बह रहा है। राजस्थान भीलवाड़ा जिला, प्रॉपर भीलवाड़ा, मांडल तहसील, भूतेश्वर महादेव तालाब की पास, वहाँ रहते हैं आप। तो उसका प्रयोजन क्या है, मतलब हाथ ऊपर कोई उद्देश्य विशेष? निकालो।
जानकारी जिला भोपाल के रहने वाले आप मेरा क्षेत्र में जहाँ पे जाएंगे महिलाओं और बच्चों के शिविर में आ जाए आपका जय